अयोध्या नगरी से आए हुए पीले अक्षत के चावल की पूजा कैसे करें और ये पूजा कब होगी, चलिए जानते हैं। ये पूजा 22 जनवरी 2024 को शाम के समय होगी। नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। मैं हूँ आपकी दोस्त मीनू गुप्ता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लव परी 21 में। चलिए जानते हैं कि अयोध्या से आए अक्षत चावल की पूजा कैसे करें। देखिए, ये चावल जिस किसी के घर में आए हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, लेकिन अगर किसी के घर में नहीं आए हैं तो वो भी परेशान ना हो और 22 जनवरी 2024 को शाम के समय पूजा ज़रूर करें। चलिए जानते हैं पूजा को कैसे करना है। देखिए, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, जिन लोगों के यहाँ पर चावल नहीं आए, अक्षत के पीले चावल नहीं आए हैं अयोध्या से, तो वो लोग अपना मन छोटा बिल्कुल ना करें। आप लोगों को भी पूजा करनी है। चलिए जानते हैं 22 जनवरी 2024 को कैसे पूजा करें और कौन कौन से कार्य करें और कौन से नहीं कार्य करें। संध्या के समय ये पूजा कैसे करें, भोग में क्या लगाएं और कितने दीपक जलाएं, अखंड ज्योत तिल के तेल की जलाएं या घी की। आज यही सारी बातों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो सूर्य उदय होने से पहले तो ज़रूर उठना है। नंबर 2, घर के मेन दरवाजे की चौखट जो होती है उस पर शुद्ध जल से छिड़काव करें। नंबर 3, घर की साफ़ सफाई करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें। नंबर 4, जैसा कि आप सुबह के समय पूजा पाठ करते हैं उस तरह से पूजा पाठ कर लीजिए और आपके पास अगर भगवा रंग की ध्वजा, चाहे वो माता रानी की हो, चाहे भोलेनाथ की हो और चाहे बजरंगबली बाबा की हो, चाहे किसी भी देवी देवता की हो, तो ध्वजा घर के मेन दरवाजे पर या छत के ऊपर जहाँ भी ऐसा स्थान हो जहाँ आप ध्वजा लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाएं। और अगर आपके पास ध्वजा नहीं है तो कोई बात नहीं, ध्वजा लगाने से पहले उसकी पूजा ज़रूर करें, चंदन से टीका करें, अक्षत लगाएं और कुछ मीठे का भोग ध्वजा में ज़रूर लगाएं और फिर पानी से किंचाप करके उसके बाद सभी देवी देवता का आशीर्वाद मांगें और उसके बाद ही ये ध्वजा चाहे छत के ऊपर चाहे मेन दरवाजे पर जहाँ भी आपको स्वच्छ स्थान मिले वहाँ पर ये ध्वजा ज़रूर लगाएं। ध्वजा लगाते समय उसका मुख याद रखें, या तो पूरब दिशा की तरफ ध्वजा का मुख हो और चाहे उत्तर दिशा की तरफ ध्वजा का मुख हो। ठीक है। नंबर 5, इस दिन रसोई में भोजन बनाते समय लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना करें। नंबर 6, अगर दरवाजे पे कोई भी भिक्षुक आता है तो उसे अपने समर्थ के हिसाब से कुछ ना कुछ दान जरूर दें। नंबर 7, इस दिन किसी को कठोर वचन ना बोलें, किसी को अशब्द बिल्कुल ना बोलें। नंबर 8, इस दिन घर की साफ सफाई का विशेषकर ध्यान रखें। नंबर 9, शाम के समय गो बेला में अगर आप अलग से पाटा रख के चौकी रखना चाहते हैं भगवान जी के लिए तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में ही पूजा कीजिए। अगर राम परिवार की आप कोई मूर्ति लाए हैं, कोई छवि लाए हैं या कोई तस्वीर लाए हैं तो आप अपने घर के मंदिर में रखिए और पूजा कर लीजिए। अगर आप छवि नहीं ला पाए हैं तो आप रामायण में जो छवि होती है उसकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी छवि नहीं है राम परिवार की तो आप विष्णु जी के किसी भी अवतार की पूजा कर सकते हैं, चाहे वो राम जी हों, चाहे विष्णु जी हों और चाहे लड्डू गोपाल हों। शाम की पूजा उसी तरह से करनी है, लेकिन जो आप राम दरबार की मूर्ति, तस्वीर या छवि लाए हैं या नहीं हैं तो आप रामायण की छवि ही मंदिर में स्थापित करके उनकी पूजा कीजिए। पहले थोड़ा सा लोटे में जल लेके किसी पुष्प के द्वारा या आचमनी के द्वारा जल का किंचाप कीजिए मंदिर में और उस स्थान पर ज़रूर किंचाप कीजिए जहां आप पूजा कर रहे हैं। अब आप
घी का दीपक जलाइए, जो कि रोज़ पूजा करते समय जलाते हैं। उसके बाद आप अखंड ज्योत जलाइए और 5 दीपक ज़रूर घर में जलाएं। ठीक है। अब जानते हैं अखंड ज्योत किससे जलाएं और जो 5 दीपक जलाना है तो वो किससे जलाएं। देखिए, सर्दियां चल रही हैं, घी का दीपक अगर आप जलाएंगे या अखंड ज्योत जलाएंगे तो बुझने का डर है, इसलिए तिल के तेल का प्रयोग करें, क्योंकि तिल का तेल जमेगा नहीं और अखंड ज्योत पूरी रात जलती रहेगी। ठीक है। और जो दीपक आप जलाएंगे वो भी जलते रहेंगे। उसके बाद आप तिलक कीजिए, जो चाहे वो विष्णु जी हों, चाहे रामायण की छवि हो, चाहे राम परिवार हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, उन्हें चंदन से, पीले चंदन से तिलक कीजिए। उसके बाद अक्षत लगाइए और उसके बाद इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि जो अयोध्या से आए अक्षत पीले चावल आए हैं उसे किसी कटोरी में करके रख लीजिए, उनको भी तिलक कीजिए और घर की रसोई में कुछ मीठा ज़रूर बनाएं, चाहे वो खीर हो, चाहे हलवा हो और चाहे वो नुक्ती यानी कि बूंदी वाले जो लड्डू जिससे बनते हैं वो हो। तो आप घर में मीठा ज़रूर बनाएं और फिर भगवान जी को भोग ज़रूर लगाएं। उसके बाद आपका जो भोग बनाना है ना, तो वो पूजा से पहले ही बनाना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है। जब शाम की पूजा करते हैं उससे पहले ही बनाना है। उसके बाद और उसी तरह अयोध्या से आए अक्षत यानी पीले चावलों की भी पूजा करनी है। जिन लोगों के यहाँ पीले चावल नहीं आए हैं वो भगवान विष्णु के किसी भी रूप की पूजा कर सकते हैं। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उनके यहाँ नहीं आए तो वो उदास मन से पूजा करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुशी मन से पूजा कीजिए, खुश होकर पूजा कीजिए। ठीक है। और पूरे परिवार सहित ही, जो कि आपकी फैमिली में है, सबके साथ मिलकर पूजा कीजिए। उसके बाद कपूर से आरती कीजिए, घंटी बजाइए और जब आरती हो जाए तो पूरे घर में आरती अचवाएं यानी कि घुमाएं। उसके बाद थोड़ी देर प्रसाद को वहीं रखा रहने दें। उसके बाद 5-10 मिनट के बाद प्रसाद को उठा लें और सभी में वितरण कर दें। अब जो अखंड ज्योत आपने जलाई है तो उसे ध्यान रखें कि पूरी रात वो दिया यानी कि अखंड ज्योत जलती रहे। ठीक है। और जो 5 दिए आपने जलाए हैं उनमें से एक दिया आप अपनी रसोई में रखिए, दूसरा दिया भगवान जी के पास ही रखने दीजिए, तीसरा दिया तुलसी जी के पास रखिए और चौथा दिया दरवाजे पर एक तरफ रखिए और 5वां दिया भी आप दरवाजे की दूसरी तरफ रखिए। जिस तरफ मेन गेट से अंदर आते हैं तो दरवाजे की दोनों तरफ रखिए। ठीक है। और भगवान से विनती कीजिए, याचना कीजिए, क्षमा याचना कीजिए और जो भी आपकी मन की इच्छा है भगवान से कहिए, वो ज़रूर पूरी होगी। और जो अक्षत चावल जो अयोध्या जी से आए हैं उसको तुरंत नहीं मंदिर से हटाना है। जब अखंड ज्योत विदा हो जाए यानी कि जब जलना बंद हो जाए, यानी 24 घंटे तक की तो अखंड ज्योत जलानी ही जलानी है। उसके बाद ही आप अक्षत चावल को उठा के संभाल के रख लीजिए, इधर उधर ना गिरे अक्षत चावल, इस बात का ध्यान रखें। और जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है कि अयोध्या से आए अक्षत चावल क्या करें, ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें।